हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आ गई हूँ क्लास 10th के लिए राजनीति शास्त्र का जो आपका पॉलिटिकल साइंस है उसके फर्स्ट लेसन का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। इस फर्स्ट चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, यानी हमारे लोकतंत्र में सत्ता की क्या साझेदारी, उसमें क्या भूमिका है, इसमें आपको पढ़ना होता है। आप जानते हैं कि सोशल साइंस में आपको 4 सब्जेक्ट कवर करना पड़ता है, आपका पॉलिटिकल, हिस्टोरी, इकोनॉमिक और आपका ज्योग्राफी। तो मैं पॉलिटिकल का बता रही हूँ, सभी सब्जेक्ट का करा दूंगी। इसका ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम में आने की बहुत सारे चांसेस रहेंगे। तो देखिए इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव देखिए, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। आरक्षण यानी उसकी सुरक्षा के लिए। तो हमारे भारत देश में कहाँ औरतों के आरक्षण की व्यवस्था है, मतलब लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में या फिर पंचायती राज संस्थाएं में। तो इसका राइट आंसर होगा कि पंचायती राज संस्थाएं में है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, पंचायती राज संस्थाएं में है महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था। फिर देखिए नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। भारत में अभी वर्तमान में पूछ रहे हैं कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, कितने परसेंट है, तो है आपका 10.86, 10.86 इतना प्रतिशत महिलाओं को अभी हमारे संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है। बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है, तो इसका राइट आंसर होगा मर्चेंटम। मर्चेंटम, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सभी को अच्छी तरह से याद कर जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, डरबन में नस्लभेद विरोधी सम्मेलन हुआ। डरबन में नस्लभेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा कि 2001 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 2001 में डरबन में नस्लभेद विरोधी सम्मेलन हुआ था। नस्लभेद यानी जाति के आधार पर किया जाता है जो। फिर देखिए अगला प्रश्न है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक संगठन करने का यह अधिकार किस देश के नागरिकों में यह लागू किया गया, यह अधिकार दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा बेल्जियम में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, बेल्जियम में। नेक्स्ट है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिका पुस्तक तो है आपका मेगा एस्थनीज। मेगा एस्थनीज ने इंडिका पुस्तक का आविष्कार किया था। फिर देखिए अगला प्रश्न है, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। श्रीलंका में जो तमिल रहते हैं, तमिल जाति के लोग, तो किधर रहते हैं, किस साइड में, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहते हैं, उत्तर पूर्वी प्रांतों में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में बहुसंख्यक आबादी है। किसकी आबादी बहुत है, तो इसका राइट आंसर होगा हिंदू समुदाय की। हिंदू समुदाय की भारत में बहुसंख्यक आबादी हिंदू समुदाय की है, अन्य थी की अपेक्षा, अन्य आबादी की अपेक्षा। फिर देखिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है, हिंदू राज्य तो बिल्कुल नहीं घोषित किया गया है, धर्म सापेक्ष राज्य ये भी नहीं है, बहुभाषी राज्य, और फिर देखिए डी है धर्मनिरपेक्ष राज्य। यानी यहाँ पर एक धर्म नहीं है, यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष, धर्म के आधार पर नहीं किया जाता है भेदभाव। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान में यानी हमारे संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है, काले दस्ताने और बंधी हुई मुठिया प्रतीक थी। किसकी प्रतीक थी, काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठी या किसका प्रतीक है, किसका सिंबल है, तो यह सिंबल देता है अश्वेत शक्ति का, अश्वेत शक्ति का। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा, तो इसका राइट आंसर होगा 1966 में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 1966 में उभरा था। नेक्स्ट है, बिहार की साक्षरता है, बिहार की साक्षरता कितनी है, तो है आपका 47% है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 47% है बिहार की साक्षरता दर।
नेक्स्ट है, इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग कौन ऐसा है जो कि महिलाओं को 50-50 मतलब पुरुषों को भी 50 और महिलाओं को भी 50% आरक्षण प्रदान है? तो है एकमात्र है आपका स्थानीय पंचायती राज की संस्थाएं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, स्थानीय पंचायती राज की संस्थाएं पर। फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में किसी धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिमाण भुगतना पड़ा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूगोस्लाविया को। फिर देखिए नेक्स्ट है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई, कहाँ पर की गई थी? तो सबसे पहले चेन्नई में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, सतह की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? सतह की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? तो बेल्जियम में विकसित की गई है, बेल्जियम में विकसित की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जेड गुडी, लोकतंत्र के विरोधी यह नहीं थे। और मार्टिन लूथर किंग तो ये तो किए थे, अमेरिका में जो निग्रो जाति के लोग थे तो इस हो रहा था तो यही बचाए थे उन लोगों को, वहाँ पर भी व्हाइट ब्लैक में अंतर किया जाता था। फिर देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें कौन सा कथन सही है? तो देखिए कौन सा कथन सही है, देखिए क्या दिया है। फर्स्ट है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, जो कि यह तो गलत है। यह धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, नहीं, यह धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाता है। सी है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है। हाँ, हमारे संविधान में यह लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो धर्म चाहे वो धर्म को अपना सकता है, उसे पूरा फ्रीडम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है हमारे संविधान के अकॉर्डिंग। फिर देखिए नेक्स्ट है, सतह में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? सतह में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सतह से जोड़ने के लिए, जो कि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, सतह की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सतह की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो राइट आंसर होगा कि जाति, भाषा, क्षेत्र, समुदाय और आधार पर बटे हुए समाज में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। देखिए सतह की साझेदारी की सबसे अधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो वो है जहाँ पड़ती है वो है आपका जाति, भाषा, क्षेत्र और संप्रदाय के आधार पर जो बटे हुए समाज रहते हैं वहाँ पर अधिक आवश्यकता पड़ती है सतह की साझेदारी की। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, इनमें सतह की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? सतह की साझेदारी हुआ है तो इसमें एक लाभ बताना है। इसका लाभ क्या है? तो इसका लाभ यही है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब इसमें नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब नहीं होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था? अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था जो अमेरिका में चलाया गया था मार्टिन लूथर किंग के द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा मुख्य उद्देश्य था नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ, नस्ल के आधार पर जो भेदभाव हो रहा था उसको मिटाना, यही उसका मेन पर्पस था। फिर देखिए अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी क्या को हम क्या बोलते हैं? तो भारत की वित्तीय राजधानी है मुंबई। ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ, मुंबई को वित्तीय राजधानी बोला जाता है। नेक्स्ट है, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है? कौन से भाषा बोलते हैं? तो श्रीलंका में सिहली। ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ, सिहली भाषा। फिर देखिए नेक्स्ट है, ये आपका लास्ट है आपका इस फर्स्ट चैप्टर का। देखिए क्या दिया है, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है। 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो उसका राइट आंसर होगा 59 थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 59 थी। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्यों की संख्या 59। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए इन सभी को याद कर लीजिएगा। मैं फिर अगले चैप्टर का लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।